वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्रॉस विद मी गाइस। तो ये मेरे पास 2 ड्रेस है। इन 2 ड्रेस की मैंने वीडियोस आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं शेयर करूँगी इनके साथ की शॉल और कैप। तो चलो इन दोनों ड्रेस के साथ की शॉल और हम कैप बना लें। यहाँ शॉल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली हूँ वाइट कलर। ये मेरा 3 प्लाई का ऊन है और मैंने 13 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। इससे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 का चैन ली हूँ। 11 के बाद मैंने यहाँ पे 1 और 2 चैन फालतू लूँगी। ये मेरा 1 2 3 चैन हो गया। तो जो मेरा 10 का चैन है उसके ऊपर मैंने एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। और अब हर एक चैन के ऊपर हमने क्या करना है, एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ पे भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से इसी के अंदर हमने समेट लेना। फिर 1 2 और 3 का चैन लेंगे, वर्क को पलट लेंगे। फिर सीम हमने इसी जगह नहीं बनाना है, इसके नेक्स्ट वाले चैन में बनाएंगे। तो 2 हो गया। फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में बनाएंगे, 3 हो गया। इस वाले धागे को थोड़ा सा टाइट करके हमने इसी के अंदर छिपा देना है। फिर इसके अंदर बनाएंगे, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 और ये हमारा 11। तो एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्क बनाओ तो आपके जितने डबल क्रोशिया है उतने ही आने चाहिए। और उतने तभी आएंगे आपको जब आप 1 2 और ये 3। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो कई लोग क्या करते हैं, सेम इसी जगह एक बार और बना देते हैं, तो वो इसी वजह से हमारा जो है डबल क्रोशिया बढ़ जाता है। हमने यहाँ नहीं बनाना है, हमने इसके बगल में बनाना है। तो ऐसे ही करके मुझे जितने रो चाहिए वो मैं सीधा सीधा एक पट्टी सा बनाती चली जाऊँगी। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये 3 का चैन लेने के बाद सेम इसी जगह आपने कभी भी डबल क्रोशिया नहीं बनाना, नहीं तो फिर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आप 10 का चैन लोगे, 11 का चैन लोगे, 2 चैन एक्स्ट्रा लेने के बाद फिर आपने 10 चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाओगे तो टोटल आपका 11 का 11 डबल क्रोशिया आएगा। तो ऐसे ही करके मैं अपना ये पूरा का एक पट्टी बना करके तैयार कर लेती हूँ। ये देखो गाइस, ये मेरा शॉल बन करके कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने बनाई हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29। टोटल मेरा ये 30 राउंड है। आपको अगर और बड़ा चाहिए तो आप इसकी और बड़ा कर सकते हैं, बट मेरे लिए ये इतना लेंथ शॉल का ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना ये वाइट वाला ऊन को कट कर दूँगी। बनाएंगे गाइस हम इसके ऊपर एक सुंदर सा हार्ट जो मेरे ड्रेस के अंदर बना हुआ है। उसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, अपना मैजिक रिंग बना लेना है पहले इस तरह से। उसके बाद ये देखो मैजिक रिंग कैसे बनाओगे आप। हमने इस फंदे को ऐसे लिया, इसे इस तरह से हमने 2 के ऊपर निकाला इस तरह से। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से अपना फंदा को
निकाल लेना है इस तरह से। और उसके बाद अब हम यहाँ पे करेंगे अपना चैन। तो हम चैन बनाएंगे 1 2 3 और 4। उसके बाद अब हम बनाएंगे अपना ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, 1 और 2 बार हुक लेंगे और फिर हमने सेम इसी जगह पे 1 2 एंड 3, फिर 1 2, पहले 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे और फिर 2 को निकालेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया होगा। तो 1 2 1 2 और फिर 2। तो टोटल हमारा यहाँ पे ये जो हमारा 4 का चैन है वो एक ट्रिपल क्रोशिया है, 2 3 और 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे अपना 3 बार डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमने फंदा लेना है, इंसर्ट करना है, फर्स्ट 2 को निकालेंगे और फिर नेक्स्ट 2 को, फिर 1 एंड 2, फिर 2 और फिर 2। तो ये हमारा हो गया, हमने पहले 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है अपना, तो अब हम यहाँ पे अपना एक का चैन लेंगे, फिर 1 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए हमने 2 बार फंदा हुक को लेना है। उसके बाद फर्स्ट 2 को निकालेंगे, फिर लास्ट 2 को निकालेंगे और फिर लास्ट 2 को निकालेंगे। अब हमारा ये जो मैजिक रिंग है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से अपना थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि हमारा हार्ट बनाने में मुझे थोड़ा सा इजी रहे। अब सेम हमने करना है यहाँ पे एक का चैन, उसके बाद 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाना। फंदा लेंगे, फर्स्ट 2 को निकाल लेंगे, फिर फंदे लेंगे और फिर हम ये फर्स्ट 2 को निकाल लेंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है यहाँ पे 4 टाइम 1 2 3 एंड 4 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए आपने क्या करना है, 2 बार लेना है, फर्स्ट 2 को निकालेंगे, फिर नेक्स्ट 2 को निकालेंगे और फिर नेक्स्ट 2 को निकालेंगे, फिर हम 2 बार लूप लेंगे, फिर यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट 2 नेक्स्ट 2 और उसके बाद फिर 2। तो ये हमारा 2 बार हो गया। फिर हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 2, 3 हो गया। फिर 2 बार फंदे लेंगे, 1 2 एंड 3। तो ये हमारा टोटल हो गया 4 बार। अब हम क्या करेंगे, अपना इसको इस वाले इसको हमने खींच लेना है। कैसे खींचेंगे, तो ये देखो, ये हम इस तरह से इसको खींच लेंगे। खींचने के बाद हमने 1 और 2 का चैन लेना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसको जॉइंट करके कट कर देंगे। तो ये हमारा एक सुंदर सा हार्ट का शेप हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको जितना भी चाहिए आपने बना लेना है। मैं इसको थोड़ा सा कट कर के आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये, और इसको जितनी आप टाइट कर लोगे उतना इसका ये होल जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये देखो, ये कुछ आपका इस तरह से हार्ट बन करके कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगी। ये देखो, जैसे यहाँ पे तो मैंने एक बना लिया, बाकी सब भी बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने अपना ये इस तरह से छोटे छोटे हैट्स बना लिए हैं और अब हम इनको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो स्टिच इस तरह से कर देंगे यहाँ पे, सेम 1 2 3 और ये हमारा 4। तो मैंने धागा एक्स्ट्रा इसलिए लिया कि इसी धागे से मैं इसको यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। तो चलो इसको स्टिच करते हैं। तो ये मेरा देखो वर्क का सीधा साइड है और ये मेरा उल्टा साइड है। तो मैंने इसको क्या करना है, ये देखिए, यहाँ ना मेरे पास ये थोड़ी सी बड़ी वाली ऊन वाली सुई है तो मैं उसी से कर रही हूँ, बस आप छोटा लीजिएगा। ये मेरे पास पड़ी हुई है तो मुझे जब कभी छोटा मोटा स्टिच करनी होती है तो मैं इसी से स्टिच कर लेती हूँ। इसको हम क्या करेंगे, ये देखो इस तरह से
ऐसे हमने ले लेना है और इस जगह पे इसको इस तरह से निकाल लेंगे, ऐसे कर लेंगे। इसको इस तरह से आपने घुमा लेना और ये वाला जो नॉट है ना, इस वाले नॉट को भी हम सेम इसी तरह से, ये देखो, ये वाले को इसके यहाँ से इसको हमने निकाल लेना। ये दोनों नॉट निकल गए इसमें। इसको पीछे की तरफ आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक हल्का सा नॉट लगा देना है। ये देखिए, बस इस तरह से टाइट सा नॉट लगा देंगे और एक बार और नॉट लगा करके इस धागे को हमने इस तरह से, ये देखिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका। और फिर आपने क्या करना है, यहीं पे इस जगह पे, ये जो हमारा जगह है, सेम इसी जगह नॉट पे हमने इस वाले स्टिच को, ये देखो, आप सुई से भी कर लेना, मैं इसको इसी तरह से निकाल करके, ये देखिए, और इसको पकड़ लूँगी इस वाले धागे को, और इस वाले धागे को यहाँ से हमने निकालना है पहले। तो ये देखिए, इसको हमने यहाँ से निकाला, फिर इस धागे को हम एक बार यहाँ से निकाल लेंगे। इससे ना कभी भी आप चाहो ना, तो इसको अगर बोर हो जाओ कि भाई नहीं मुझे अब ठाकुर जी को प्लेन सॉल्व करना है, बस यहाँ से निकाल करके और फिर एक बार हमने इसको यहाँ पे ले लेना है। और लेने के बाद इसको हम ये देखिए, तो कोई सिलाई की ज़रूरत नहीं, आप इसे खोल भी सकते हो बाद में चाहो तो इसी तरह से करते हुए मैं ये सारे नॉट लगा लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये हमारा बन करके, अब मैं बनाऊँगी कैप। कैप बनाने के लिए जो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाइट कलर, क्योंकि वाइट कलर मेरे पास थोड़ी सी ही अभी ये लास्ट बचा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे एक नॉट बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये मैंने 8 का चैन लिया। और उसके बाद लास्ट वाले यानी स्टार्टिंग वाले चैन पे हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। फिर इसके अंदर से हमने एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 2 और 3 का चैन। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, टोटल 15 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मेरा 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए कैप है। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर यानी बीच वाला जो होल है 8 के चैन के अंदर, इसके अंदर हमने 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये वाले धागे को इसी के अंदर हमने फोल्ड कर लेना। इस तरह से हम लेते हुए चले जाएंगे। ये हो गया इस तरह से, ये देखिए। तो ये देखो, यहाँ मेरा 15 डबल क्रोशिया हो गया। ये मेरा 3 का चेन है, 1 डबल क्रोशिया, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो हमारा 3 का चेन था उसके अंदर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। फिर 1 2 और 3 का चेन लेंगे, एक बार और इनके ऊपर बनाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा 15 डबल क्रोशिया है इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे, यानी यहाँ पे मैं कोई भी इंक्रीज़ नहीं कर रही हूँ। 15 डबल क्रोशिया को
सेम इसी तरह से हमने उतार लेना है। तो मेरे पास ये ऊन गाइस मतलब थोड़ा सा है, तो मैं इसको डबल शेड में बना रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट मैं क्रीम कलर यानी वाइट कलर का जो ये ऊन है फैदर वाला, इसको मैं यूज़ कर लूँगी। उसके बाद इसमें सेम मैंने फिर मैरून कलर ऐड करूँगी। तो इस राउंड में मैंने कोई भी बढ़ाया नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये हमने एज इट इज़ 15 डबल क्रोशिया बना लिया है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सेम हमने एक बार और यहाँ बनाएंगे और फिर हम इसको 3 के चैन के पास से यहाँ पे जो हमारा 3 का चैन का है इसके साथ स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने 2 राउंड बनाए हैं। फर्स्ट हमने जो चैन के अंदर बनाया 15 डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर हमने सेम 15 डबल क्रोशिया के ऊपर 15 डबल क्रोशिया उतार लिया है। अब हमारा जो राउंड होगा इसमें हम इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो अब मैं वर्क करूँगी 1 और 2 डबल क्रोशिया लेंगे और इन सारे 1 और उसके बाद नेक्स्ट में 1, फिर उसके नेक्स्ट में 1, फिर इसके नेक्स्ट में 1, फिर 1। तो यहाँ पे मैंने जो थर्ड राउंड कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं सिंगल क्रोशिया का। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया। तो मैंने जो थर्ड राउंड ली हूँ वो मैंने सिंगल क्रोशिया का लिया है। थर्ड राउंड में भी मैं कोई भी इंक्रीज़ नहीं की हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे जो मैंने अपना 1 और 2 का चैन लिया था, इस चैन के अंदर हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद अब हम करेंगे 1 2 का चैन लेंगे और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये देखो, पहले 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बगल वाले में 1 और 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बगल वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 1, फिर उसके नेक्स्ट वाले में सेम स्टिच में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट वाले में 1, ये देखिए 1 हो गया। और जो नेक्स्ट चैन है उसमें हमने 1 और सेम इसी जगह हमने 2, फिर यहाँ पे 1 2, 1, उसके नेक्स्ट वाले में 1 और 1 2, फिर यहाँ पे 1 और 1 2, और यहाँ हमने 1 और 2 का चैन लिया था, इस जगह हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। अब हम जो करेंगे वो ये करेंगे, ये जितना भी हमारे पास हमने इंक्रीज़ किया, तो टोटल हमने कितना इंक्रीज़ किया है मैं आपको बताती हूँ। टोटल 20 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हमने 1 और 2 का चैन लेना है, सेम इसी जगह पे अब हमने क्या करना है, इन सब को एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। यानी जो मेरा 20 सिंगल क्रोशिया है इन सब के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया उतारना है। 1 फिर यहाँ पे ये देखो, ये जितने भी आपके सिंगल क्रोशिया है इन सब के ऊपर हमने इस राउंड में उतार लेंगे। हमें यहाँ पे अब कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है। ये देखो, ये देखिए, और ये हम लास्ट में आ गए। और फिर हमने 1 और ये 2 की चैन लिया था, इस चैन के अंदर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। और ये धागा भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इस धागे को मैंने यहीं पे जो है अब स्टॉप कर दूँगी और यहाँ से मैं यूज़ करूँगी अपना
जो है अब हम यहाँ से इसको अलग कर देंगे। और अब मैं यहाँ पे अपना मैरून कलर यूज़ करूँगी। तो ये देखो गाइस, अब हम यहाँ पे अपना मैरून कलर यूज़ करते हुए और इसको एक हैट का सुंदर सा शेप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है अपना मैरून कलर और ये मेरा लास्ट राउंड है। इसको हम एक बार नॉट लगा लेंगे गाइस, इस तरह से। यहाँ से हमने इसको और इस धागे को यहीं पे हमने जॉइंट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे इसको हैट का शेप देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो मेरा 20 है, इस 20 जो सिंगल क्रोशिया है इन सब के ऊपर 2-2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। तो यहाँ पे मेरे हो जाएंगे टोटल 40, यानी हर एक उसमें 2-2 सिंगल क्रोशिया। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 2, ऐसे करते हुए मैं इसको इंक्रीज़ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो मैं एंड में आ गई हूँ। एंड में आकर के फिर सेम हमने इसी जगह एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, एक का चेन लेंगे और ये जो अब मेरे पास 40 था इन सब के ऊपर हमने एक बार और क्या करना है, सिंगल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 40 का 80। 1 2 फिर 1 2 1 2, ऐसे करके हमने इस राउंड में ये जो मेरा 40 सिंगल क्रोशिया था इसके सब के ऊपर 2 बार करेंगे। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 80। इस तरह से हमने इसको 2 बार बना करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, यहाँ मैं बना करके एंड में आ गई हूँ और एंड में आ करके हमने सेम जो मेरा 1 और ये 2 था इसके ऊपर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच का नॉट लगा दिया और ये कुछ आपका इस तरह से हो गया। हैट का ऑलवेज थोड़ा सा हल्का सा कर्ल होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने टोटल 80 सिंगल क्रोशिया बनाया है। और ये 5 नंबर गोपाल के लिए हैट इजी है और ये थोड़े से इस तरह से फोल्ड होंगे जब आप उनको पहनाइएगा। तो ये मेरा कैप बनकर कैप कंप्लीट हो गया है। सेम इसी पैटर्न पे मैंने अपना जो ये वाला ड्रेस का वीडियो है इसका भी शॉल बनाई हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, सेम मैंने ऑरेंज कलर का ड्रेस का भी प्लेन शॉल बनाई हूँ और इसके साथ मेरा क्योंकि ब्लैक का कॉम्बिनेशन है तो हम इसको ब्लैक से आउटलाइन करेंगे। तो मैं आपको इसकी भी आउटलाइन और इसके साथ मैंने कैसे कैप बनाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस वाले शॉल के जो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने ब्लैक का किनारी करनी है। तो बस आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑलवेज़ इन शॉल के ना सीधे साइड को आप चेक कर लीजिएगा। तो ये मेरा सीधा साइड है, यहीं से मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी और इस वाले पे मैं ब्लैक का किनारी करूँगी। तो ब्लैक का किनारी मैं इस पर किस तरह से करूँगी, ज़्यादा मैं इस पर कोई भी हैवी नहीं दूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ हल्का सा इसको ब्लैक से आउटलाइन दे दूँगी। तो ये शॉल का गेटअप अच्छा आ जाएगा और ये सारे ऊन को ना हम इसी में समेट लेंगे। तो यहाँ मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया है, इसके बगल में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद हम सेम इसी प्रोसेस को एंड तक लेके जाएंगे कि हर एक जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया करते चले जाना है। ये हमारा जो किनारे में 3 का चैन जो बनता है ना, उसका हमने उनके ऊपर एक एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। आप चाहे तो इस पर पर्ल स्टिच भी बना सकते हो, मैं सिंपल सा इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर दूंगी तो हल्की सी इसकी एक ब्लैक का किनारी आ जाएगा। ये देखिए, ऐसे।
फिर इसको, तो ये कुछ इस तरह से हमारा किनारा हो जाएगा। तो मैं ये पूरी किनारी बना करके दिखा। तो ये देखो गाइस, मैं यहाँ एंड में आ गई। एंड में आके आपने क्या करना है, इस जगह पे हमने यहाँ पे एक और एक 2 बार करेंगे सिंगल क्रोशिया, और फिर सारे चेन के ऊपर एक एक बार। और इस वाले ऊन को हमने इसी के अंदर ले लिया है। जो एक्स्ट्रा होगा मैं उसको एंड में कट कर दूँगी। ये देखो, अब हम आ गए हैं एंड में। तो एंड में भी आकर हमने सेम करना है, 1 और 2 बार। उसके बाद फिर सब में एक एक टाइम, 1 2 एंड 1, फिर उसके नेक्स्ट में 1, फिर उसके नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। और इस धागे को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे। उसके बाद ये देखो, ये वाली जगह पे हमने एक बार बनाना है, ये यहाँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से किनारी बन जाएगा। सेम मैं यहाँ तक करके कंप्लीट कर लेती हूँ इसे। तो ये देखो गाइस, हम यहाँ पे एंड में आ गए। एंड में आके हमने सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे 2 बार वो करेंगे सिंगल क्रोशिया। उसके बाद एक बार, एक, वन। तो आप ये ध्यान रखना कि मैं इसके अंदर नहीं कर रही। जो हमारा ये किनारी चेन का बनता है ना, जब हम चेन लेते हैं, उस चेन के ऊपर मैं ये सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। फिर हम यहाँ पे आ गए हैं लास्ट में एक बार, और ये हमारा 2 बार। और इसी जगह पे आकर के हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। ये देखो, थोड़ा सा धागे को लॉन्ग कर लीजिएगा। यहाँ पे इन सबको हम कट कर देंगे हल्का सा। तो ये देखो, ये हमारा कुछ ब्लैक का और ऑरेंज वाले का सॉल बन करके कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसका कैप बनाने के लिए बताती हूँ। इसका कैप मैंने अलग ही पैटर्न में बनाया है और सेम ब्लैक और ऑरेंज में बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैं सॉल में कुछ भी नहीं करूँगी, सॉल को बिल्कुल सिंपल रखूँगी। तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। आपको मन करे तो यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह बना के लगा सकते हो, बट ब्लैक फ्लावर इसमें दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब हम बनाते हैं इसका कैप। गाइस, कैप मैंने सेम जो वाइट प्रोसेस का बताया है उसी प्रोसेस में बताया है मैंने इसको। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 राउंड की हूँ, और जो मेरा 5th राउंड था वो मैंने सिंगल क्रोशिया का किया है। अब मैं यहाँ पे अपना यूज़ करूँगी डिज़ाइन बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से, ये देखो, ये जो हमारा ब्लैक कलर है इससे एक बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है सब पे, जितने भी हमारे चेन हैं। और इसको मैं भी कट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। और उसके बाद अब देखो, अब हम इसको सेकंड कलर अपना यूज़ करेंगे, और ब्लैक कलर को इसी के अंदर हमने ले लेना है। 1 और 2 का चेन लेंगे। सेम इसी जगह हमने बनाना है 2 3 4, और उसके बाद 1
ये देखो, एक दो दो छोड़ करके तीसरे पे हमने इसको इससे ब्लैक कलर से हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है और इस वाले धागे को हमने इस तरह से खींच लेना है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और दो स्किप करेंगे और बगल वाले इस पे हमने ब्लैक से सेम 1 2 3 4 टाइम एक ही चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ मैंने जो डबल क्रोशिया लिया है उसका फंदा मैंने छोटा लिया है, 3 और 1 4। उसके बाद हमने एक और दो छोड़ना है। थर्ड के अंदर हमने यहाँ पे जो हम इस दो फंदे को गिराएंगे उसको हम ऑरेंज कलर से इस तरह से गिराएंगे। उसके बाद इसको टाइट कर लेंगे। फिर हमने क्या करना है, एक और दो छोड़ना है। थर्ड वाले इसमें हमने 1 2 3 और 4 और उसके बाद 1 और 2 करके थर्ड वाले में हमने, और इसे हमने गिराना है ब्लैक कलर से 2 और 2 को 1। तो कुछ हमारा ये कैप का शेप इस तरह से बनेगा। तो चलो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं यहाँ एंड में आ गई। एंड में आकर के हमने क्या करना है, सेम एक स्किप करेंगे और यहाँ पे हमने एक चेन ले लिया। अब एक और ये 2 है, ये 3, इस पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे। तो ये हमारा कैप कुछ इस तरह से बन करके कंप्लीट हो गया है। तो चलो हम अपने इसको कट करते हैं। ये देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से नॉट बना देंगे। फिर एक नॉट और लगा देंगे और ये सारे धागे को अंदर की तरफ देखिए इस तरह से ला करके उसके बाद इसको भी यहाँ पे ला करके हमने इन सबको एक बार टाइट नॉट बना देंगे। और इनको कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये कैप कुछ आपका इस तरह से बन करके कंप्लीट होगा। ये ऐसे रहेगा, ये देखो। और ये देखिए, ये हो गया शॉल, ये फर्स्ट वाला, और ये हो गया ब्लैक वाला। तो ये देखो गाइस, ये हमारा ब्लैक में है और ये मेरा वाइट वाली ड्रेस के साथ का कैप है। तो ये मैंने हेड के शेप में बनाया है और इसे मैंने राउंड कैप देने के बाद 2 कलर में इस तरह से इसको फोल्ड, हल्का सा फोल्ड कर दोगे तो ये बहुत ही अच्छा बैठ करके आता है।